गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिया ठाकुर। जल्दी से आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि आज फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जो आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाइए। फिर आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। हमने सीयूईटी के बहुत सारे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। हमने मिक्स क्वेश्चन भी किए हैं, और अब हमारा टॉपिक वाइज जो हमारा सिलेबस है सीयूईटी का, वो अब हम कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2-3 टॉपिक भी किए हैं। आज देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें से जो ये बेसिक जो हिंदी होती है, ये वही टॉपिक है। इनमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, यानी सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। ठीक है, आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो हमने इससे पहले किया था पद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो देखिए सर्वनाम इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें देखा था हमने पद परिचय भी हमने किया था। तो उसमें देखा था हमने जो कुछ पद होते हैं वो विकारी होते हैं और कुछ अविकारी होते हैं। तो जो विकारी होता है, यानी पद को 2 भागों में विभाजित किया गया था, किसमें, विकारी में और अविकारी में। तो विकारी में हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा जो कि हम कर चुके हैं, हमें पता भी है संज्ञा किसे कहते हैं, कैसे हमने संज्ञा की पहचान की थी। फिर क्या है हमारा सर्वनाम हमने किया था। मतलब आज हमारा क्या है, सर्वनाम ही टॉपिक है। इसके बाद होगा विशेषण, क्योंकि हम विकारी शब्दों को पहले करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अविकारी को करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, ये सभी टॉपिक किसमें आते हैं, विकारी में आते हैं। विकारी क्या होता है, जिसमें लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी कहलाता है। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हमारा सर्वनाम ही टॉपिक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सर्वनाम की उत्पत्ति कहां से हुई थी। संज्ञा में यानी संज्ञा का प्रयोग, अगर हम कोई निबंध लिखते थे पहले, जब तक हमारा सर्वनाम का क्या उत्पत्ति नहीं हुई, अगर कोई निबंध लिखते थे तो हर बार क्या होता था, संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, तो संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो, इसीलिए किसका प्रयोग किया गया था, सर्वनाम का प्रयोग किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आज बताइए, ए ऑप्शन है, बी, सी और डी। ठीक है, तो बताइए किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। आपको बताना है सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक सा सर्वनाम होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो बता दिया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चा, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको समझाने में टाइम लगेगा। फटाफट आप आंसर दीजिए। पहले प्रश्न का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। सबा का, शिवा, कविता, बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग साक्षी, अमनदीप, गुड मॉर्निंग बच्चा, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम ही है। तो क्या ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न हमारा कहां से बन सकता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये क्या है, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द है। और कई बार सिंपल सा प्रश्न यहां से बन जाता है, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तू, मैं और आप और नहीं, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। सीधा सा आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। तो आपको पता है कि नहीं जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। तो ये जो है ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से सर्वनाम है। कि अभी आपको
ये यानी टोटल दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है आगे बताया जाएगा। जैसे वाक्य, ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। पर ये प्रश्न आपको दो तरह से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना है कि किस प्रश्न की, मैं आपको हर बार कहती हूँ प्रश्न की प्रकृति का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है, वैसा ही यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ सिर्फ सीधा पूछा गया है हिंदी में, ध्यान रखना है आपको हिंदी में पूछा जाएगा। तो हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं आपको बताना है। 6 भेद है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, समझ में आया? गुड मॉर्निंग बच्चा। साक्षी भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ये जहां तक मैंने आपको बताया समझ में आया? सभी पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस टॉपिक को पढ़ के, और ऐसा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। ज्योति, बॉबी, शिवम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आपको पता चल गया, अगर प्रश्न आता है हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, ध्यान रखना है आपको, प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। ये हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो आपको सीधा बताना है 6 है, और ये इसके 6 भेद है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखना, प्रश्न मैंने आपको कहा था प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसा आएगा। यहाँ पर क्या है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। जल्दी से प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। यही तो बात है, यही तो है, मैंने आपको कहा था प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे बी दे रहे हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सभी का बी आंसर है। वेरी गुड, सभी का बी आंसर बिल्कुल गलत है। सभी का बी ऑप्शन गलत है। प्रश्न क्या कहता है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। यहां पर हिंदी नहीं है, मैंने आपको कहा था ना, यही तो ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मैं कहती हूँ लाइव सेशन अगर अटेंड करोगे, वहां पर आपको अगर कोई डाउट होगा, यहीं पर आपका लाइव सेशन में ही क्लियर किया जाएगा। बाद में देखोगे, बाद में आपको इतना समझ नहीं आता है। अब प्रश्न क्या था? सभी गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग बच्चा। तो यहां पर जिन भी बच्चों का बी है वो बिल्कुल गलत है। जिसका ए है वो भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। यहां पर ये प्रश्न थोड़ा अलग दे दिया गया है। यहाँ पर जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही है, क्योंकि एक और प्रश्न ऐसा ही है, उसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे पहचान करनी है। यहाँ पर जिन भी बच्चों का बी है बिल्कुल सही है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी बच्चों ने बी दिया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है वो, ये वाला प्रश्न है, इसमें ध्यान रखना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अब बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये प्रश्न था वो, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी। ये वाला प्रश्न है। अब बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा, 10 होगा, 11 या 12? कुछ बच्चों का 12 है, कुछ का 10 है, कुछ का 9 है, कुछ का 11 है। सभी का अलग अलग ऑप्शन है। बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों का है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल 11 होगा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया था ना। यदि आपको सर्वनाम आएगा तो आपको लिखना है 6, पर हिंदी में जब कुल सर्वनाम लिखा जाएगा तो आपको 11 बताना है। 11 कौन कौन से होते हैं? वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, तो ये 11 के 11 आपको याद होने चाहिए। कई बार इनमें से प्रश्न आया हुआ है और पूछा भी जाता है सीधा सीधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग।
सभी बच्चे पहले लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको अपने कंपटीशन का पता चले कि आप कितने बच्चों से आगे हैं और कितना अच्छा आपका हिंदी का स्कोर रहने वाला है। ठीक है, बताइए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है। बी, सभी बच्चे बी और डी, यानी ये दोनों गलत। इसमें आपका क्या है, पूरा फाइट है सभी बच्चों का। बी, बी और डी, बी और डी, बी और डी, गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे इसी तरह से स्पीड आनी चाहिए आंसर्स की। वेरी गुड, बी और डी। तो देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया था सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 हैं। और अगर कुल पूछा जाता है तो आपको 11 बताना है। हमने पुरुषवाचक भी पढ़ा है, निज भी पढ़ा है, प्रश्न भी पढ़ा है, गुण पढ़ा है क्या हमने? तो बी ऑप्शन जिन बच्चों का है यहाँ पर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर बताया गया है पुरुषवाचक भी होता है, निश्चयवाचक भी होता है, अनिश्चयवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है। तो यानी गुणवाचक विशेषण होता है, यहाँ पर गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। इसीलिए कहती हूँ लाइव सेशन अगर अटेंड करोगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लास में क्या होता है, टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, पर प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं आपको यहाँ पर ही देखने में पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है, ए। क्योंकि हमें पता है हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का, तो विशेषण भी गलत होगा, क्रिया विशेषण भी और क्रिया भी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकारी शब्द है। देखिए आपको मैं बता देती हूँ, कई बार आपको विकारी से रिलेटेड भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विकारी कौन कौन से शब्द हैं। संज्ञा होता है, जैसे आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। इस तरह से प्रश्न भी आता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको संज्ञा की क्लास में इसका जो बेस था आपको बता दिया था कि विकारी की आपको कैसे पहचान करनी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्या होता है, संज्ञा भी हमारा विकारी है, सर्वनाम भी, क्रिया भी। क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी होता है। ये आपको पहचान रखनी है। कई बार ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। समझ में आया आपको ये वाला प्रश्न? ठीक है, तो आपको विकारी भी पता चल गया है, और जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। देखिए मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी मैंने आपको जो इससे पहला टॉपिक हुआ है वहां पर मैंने बता दिया था अविकारी कौन से होते हैं और विकारी कौन से। अब आपको प्रश्न एक और, इसी प्रश्न को आपने देखा है ना, ये आपको तीसरी बार आपको अलग तरह से देखने को मिला है कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 8 होते हैं, 5, 6 या 4। अब आपको प्रयोग की दृष्टि से बताना है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 6 का आंसर। थैंक यू एवरीवन। देखिए आज मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी करवा, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा लंबा है, फिर टाइम लग जाएगा उसको करने में। बाद में 5 मिनट में सबसे बातें करूंगी, सबकी कमेंट्स लूंगी मैं। आप पहले फटाफट आप इसका आंसर बताइए प्रयोग की दृष्टि से। डी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। यानी कुछ बच्चे 5 भी बता रहे हैं। नहीं बच्चा, 5, 6 और 11
या तो आपको 6 या 11 ही देखने को मिलेगा, इससे अलग कोई भी आप ऑप्शन में टिक नहीं करोगे। या तो सर्वनाम क्या होता है 6 प्रकार की है, या फिर आपको 11 प्रकार की देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। इनसे अलग आप सर्वनाम का कोई भी प्रश्न आएगा, अगर आपको कुल पूछा जाता है, या तो 6 होगा या 11 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर 6। आपको एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न आता है, मैं वो आपको बताती हूँ। ये तो हमने क्या किया है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम किया है। ये आपको क्लियर है? सभी बताइए, प्रयोग की दृष्टि सबको क्लियर है ना? यस और नो? बिल्कुल, आज के 5 मिनट में सबको बताऊंगी, अपने बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, पहले फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी से टॉपिक कीजिए, फिर मैं आपको हर जिसकी जो बात होगी सबका रिप्लाई करूंगी। वेरी गुड। यानी हिंदी में सर्वनाम आएगा तो 6 बताने हैं, और प्रयोग की दृष्टि से नोट डालकर आप लिख सकते हैं हिंदी में, और उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और अगर प्रश्न आता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, अगर कुल आता है तो आपको बताना है 11 होते हैं। ये 2 प्रश्न यहाँ आपको क्लियर हो चुके हैं। अब सर्वनाम का एक तीसरी तरह से भी प्रश्न आपको यहाँ पर आ सकता है। वैसे उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बोला है, प्रॉमिस किया है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा एग्जाम में वो आपको नहीं आएगा। देखिए वो प्रश्न क्या है हमारा, कई बार पूछा जाता है, यानी आपका वो लेवल थोड़ा हाई हो गया, पर फिर भी मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। क्या है वो? रूप के आधार पर, रूप के आधार पर सर्वनाम। अब आपको अगर रूप के आधार पर पूछा जाता है तो आपको बताना है 2। कौन कौन से हैं वो? मौलिक है और यौगिक। ये आप अपना नोट डालकर लिख लीजिएगा, जहां पर भी आप अपने हिंदी के नोट्स बनाते हैं वहां आप लिख लीजिएगा, रूप के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं। रूप के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मौलिक कौन कौन से होते हैं? जो हमने 11 सर्वनाम किए हैं ना, वो सभी किस में आते हैं? मौलिक सर्वनाम में आते हैं। वही यौगिक क्या होता है, क्योंकि जैसे कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो किसी अन्य शब्द के साथ मिलकर आते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, यौगिक में आप अपना लिख लीजिएगा, यौगिक में पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है। पुरुषवाचक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। अभी आगे मैं बताऊंगी, उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तब आपको बताऊंगी। ये यौगिक जो होता है, जितने हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भाग हैं 3, वो सभी कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? यौगिक में किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चा, आप अपना आंसर की स्पीड बढ़ाइए, मैं 50 भी करवाऊंगी, आई एम श्योर। ठीक है, आप अपनी आंसर्स की स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था टॉपिक वाइज कराऊंगी, 30 लेकर आऊंगी, फिर 40 भी क्योंकि आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगी। पर आप भी मुझे सपोर्ट करिएगा, पहले सेशन को सभी लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं, सभी शेयर कीजिएगा। इससे भी ज्यादा मैं आपको अच्छा यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगी। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको कोई प्रश्न यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, आपको टॉपिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लास देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यौगिक भी पता चल गया है। रूप के आधार पर अगर पूछा जाएगा 2 बताना है, मौलिक और यौगिक। मौलिक 11 होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो यौगिक सर्वनाम के अंदर ही आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ भी चुके हैं
कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय और निजवाचक। ये आपको बता भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? ये देखिए प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 7। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी से आंसर आना चाहिए प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 का किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूं पहले ही। वेरी गुड। देखिए मैंने आपको बोला था किसी का गलत नहीं होना चाहिए, पर कुछ बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं ये मुझे बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, यानी आपका ध्यान यहाँ पर क्लास में नहीं है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का ए आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मैं आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी बताऊंगी, और पहले हम इसको पूरी को व्याख्या को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? वे सर्वनाम शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, आपका नेटवर्क शायद आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है आप बाद में देख सकते हैं क्लास। ठीक है, पर अगर आपको डाउट होगा क्लास में आप लिख दीजिए। कोई किसी भी बच्चे को अगर कहीं पर प्रश्न में डाउट होता है, जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं, आप अपना कमेंट वहां पर छोड़ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी कि आपको क्या, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है, कौन कौन से हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बहुत बार आता है एग्जाम में कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता भी चुकी हूँ 3 भेद है। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। अब देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, जिसमें उत्तम पुरुष में हमेशा वक्ता यानी जो बोलता है, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष हूं। ठीक है, और मध्यम में कौन आता है? प्रश्न यहां से आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि वक्ता का प्रयोग किस पुरुष में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तम पुरुष में किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनता है? वक्ता और श्रोता कहाँ होते हैं इनका प्रयोग? आपको पता होना चाहिए मध्यम पुरुष में। ठीक है, यानी मैं वक्ता हुई, आप कौन हुए? श्रोता। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो। इसमें हम अब हम दोनों किस पार्ट में आते हैं? हम मध्यम पुरुष में आ गए। उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन होता है? वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है, और क्या होता है? अन्य पुरुष भी होता है। यानी मैं और आप अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। क्लियर? क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताइए, ये आपको क्लियर हो गया? फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ, आपको उत्तम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और अन्य पुरुष की कैसे पहचान करनी है। जल्दी से बताइए। तो अब देखिए आपको इसकी ट्रिक कैसे पहचाननी है कि कहां पर उत्तम पुरुष होगा, कहां पर अन्य पुरुष होगा और कहां पर मध्यम पुरुष होगा। यहां पर मैं लिख देती हूं, ये इसकी ट्रिक है। जहां पर भी आपको ह और म, हम से कोई भी शब्द शुरू होगा, वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं और ह, मैं और ह, म और म। जहां पर भी हम होगा, क्या होगा? सीधा उत्तम पुरुष होगा। उसके बाद मध्यम पूछा गया है, यहां पर आपको आ
और त, यानी आत जहां पर भी मिलेगा सीधा सीधा क्या होगा आपका मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, फिर पूछा गया है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष थोड़ा सा बड़ा है पर आपको डरना नहीं है। उन या फिर व और य, उन शब्द में उन नाम का शब्द मिलेगा आपको या फिर व और य से शुरू मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा बताना है वो आपका अन्य पुरुष है। ठीक है, ये आप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनकी ट्रिक है याद करने की। प्रश्न मैक्सिमम यहां से बनेगा आपका सर्वनाम। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब आपको उत्तम में, मध्यम में, अन्य में परेशानी तो नहीं है? यस और नो जल्दी से बताइए मुझे। बातें बाद में करेंगे, मैं भी करूंगी, पहले आंसर्स दीजिए क्वेश्चंस का। हम हमेशा कहाँ होगा? उत्तम पुरुष में। आत हमेशा कहाँ होगा? मध्यम पुरुष में। और आपका उन और वह कहाँ होगा? अन्य पुरुष में। ठीक है, जहां पर मैं और आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की, तो वो सीधा अन्य पुरुष में चला जाएगा। ओके, अगला प्रश्न करते हैं अब। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, अभी प्रश्न करवाया है, किसी भी बच्चे का प्रश्न नंबर 8 गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैंने आपको करवाया था, इसीलिए सभी बच्चों का ये बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? जल्दी से बताइए। अब आपको बताऊंगी मैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में, कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। जल्दी से बताइए। निज, आप, हम और खुद। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब आगे इससे भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे भी आगे अब हम जो करेंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? सभी बच्चों को बहुत तेजी से आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह आंसर आना चाहिए ताकि आपकी कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले कि हाँ आपने अच्छा कमेंट्स किए हैं। वेरी गुड। पर प्रश्न कुछ ही बच्चों के समझ में आया है। यहाँ पर पूछा गया है निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं पूछा गया है। कुछ बच्चे बी, डी, सी दे रहे हैं, सभी का आंसर अलग अलग है इसमें। देखिए, निज क्या होता है? स्वयं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निज का अर्थ होता है स्वयं। तो स्वयं का अर्थ क्या हुआ? अपने आप। अपने आप। अगर आप कुछ काम करते हैं तो कहते हैं ना, मैं खुद कर लूंगा या खुद कर लूंगी। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिला है निजवाचक सर्वनाम में? बताइए। वेरी गुड, गुड। तो यहां पर बी ऑप्शन जिन बच्चों का था बिल्कुल सही था। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम न होकर बल्कि उत्तम पुरुष सर्वनाम था। मैंने आपको बताया तो था निज, आप और खुद क्या होता है। ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? ये तीनों शब्द आपको सिर्फ और सिर्फ निजवाचक में ही देखने को मिलेंगे। और हम का अभी मैंने आपको बताया था, हम कहाँ आता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में कहां बताया था अभी? उत्तम पुरुष में। ये आपको पहचान रखनी है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको समझ नहीं आते हैं आप ऑप्शन में जाइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, वहां से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्लियर?
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। जल्दी से, किसी भी बच्चे का आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ उत्तम पुरुष की बात की गई है। उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग रागिनी। लाडली परवीन का सबसे पहले आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का वेरी गुड। किसी यानी समझ में आ चुका है आपके प्रश्न। वेरी गुड, यही उम्मीद है मुझे कि मैं एक बार समझाऊं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मन खुश कर दिया आपके कमेंट्स ने। यानी अब आपका सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये ट्रिक ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है आज, ठीक है। ऐसे ही मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक बनाई हुई है, आगे जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यानी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम हम कर भी चुके हैं, हमने देखा भी था कि क्या है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये आपको मैंने इनकी ट्रिक भी बता दी है, आपको एक बार पढ़ लेना है। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम और आत और क्या देखना है, वय और उन देखना है, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इस पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? जल्दी से आंसर आना चाहिए और किसी भी बच्चे का ये वाला प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, जल्दी से बताइए। ताशु, थैंक यू बच्चा। सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है हिंदी की। मैं आपके लिए बहुत इजी से इजी बनाकर लाती हूँ हर एक टॉपिक को, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ ऐसा पढ़ोगे कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इन ट्रिक्स को। पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आकृति डी क्यों है बच्चा, क्यों डी दिया है आपने? पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया है यहाँ पर। अभी बताया तो है पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या पहचान है, जहां पर हम मिलेगा, जहां पर आत मिलेगा, और जहां पर व और य से या उन शब्द से कोई भी वर्ण मिलेगा, वो ये सभी क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भाग होंगे। तो यहाँ पर क्या है, त है ना, तू, तो सीधा सीधा है, और ये तीनों ऑप्शन गलत है। कितना इजी प्रश्न है, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इसको भी, यानी क्लास में ध्यान नहीं है। देखिए, अगर टॉपिक यहाँ समझ में आ जाता है तो कभी नहीं भूलोगे, ये बात आप याद रखना। माई नेम इज प्रिया ठाकुर। रिपीट कर दूं, माई नेम इज प्रिया ठाकुर, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर पहचान हो चुकी है। बिल्कुल सही आंसर है ए। पता ही है आपको, ये इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। बहुत इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वाक्य देखिए, आपको क्या करना है, पूरा प्रश्न ना पढ़ करके सीधा बताना है। ये वाक्य है आपका, वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहां पर आपका संबंध है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या फिर मध्यम पुरुष है। प्रश्न 12 किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से। यस रागिनी, यस रागिनी बच्चा। वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ गए हैं, उनके लिए क्या कहूं, बस
मुझे उम्मीद है उन्हीं बच्चों से कि आप अच्छा स्कोर लेकर आओगे और मेरा भी नाम रोशन करोगे आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है। एग्जाम में आप इसी तरह से प्रश्न को करके आओगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मैंने आपको बताया था ना, वह और यह, व से या य से कोई शब्द मिलेगा या उन से मिलेगा तो सीधा क्या जाएगा, अन्य पुरुष में। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का, वेरी गुड, बहुत सही। देखिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, मैं एक बार और यहाँ पर बता देती हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना कि आपको कैसे पहचान करनी है। वाक्य में क्या है आपको पता ही चल चुका है, वहां पर अन्य पुरुष है। मनीष क्या नहीं आएगी? तो आपको उत्तम पुरुष की कैसे पहचान करनी है, वहां पर या तो म के नाम से या फिर ह, यानी म से या फिर ह से शब्द मिलेंगे आपको। जैसे म से क्या मिलेगा, मैं, मैंने, मेरा, मुझको। ठीक है, मेरा और मुझको, ये इसकी पहचान है। और ह से क्या मिलेगा, ह से हम, हमारा, हमें, हमको। ये इसकी पहचान है, किसकी है ये, उत्तम पुरुष की। ठीक है, फिर है, मैंने बताया था यहां पर आपको आ और त से मिलेगा, तो आपको त से तू, तेरा, तुझको, तुम्हें, कोई भी शब्द होगा। फिर आ से क्या मिलेगा, आप, आपका, आपने, आपसे, कोई भी शब्द होगा यहां पर। ठीक है, आप से। फिर आपको ये किसकी पहचान है, ये आपकी मध्यम पुरुष की पहचान है। अन्य पुरुष की मैं यहां पर लिख देती हूं, जैसे आपको वह, वे, यह, ये, उन, उनको, उनसे। कोई भी शब्द य से मिलेगा, व से मिलेगा या उन से मिलेगा, वो आपका अन्य पुरुष होगा। क्लियर? यस और नो? जिन बच्चों को समझ में आ गई है, थैंक यू। ट्रिक जिसको समझ में आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से आंसर देना है। बता चुकी हूं, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न। वह आप ही चला जाएगा में कौन सा सर्वनाम है, पुरुष है, निज है, संबंध है या निश्चय है? जल्दी से बताइए, फटाक से सभी के आंसर आने चाहिए। गुड, वेरी गुड। 18 का ए, भोपाल का सबसे पहले आंसर आया है। 13 का ए, 13 का ए। बच्चा अभी बताया था, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपके नीचे क्या है, रेखांकित किया गया है। आपको बताना है, पूरे वाक्य को ना बता करके। यहाँ पर प्रश्न नहीं पढ़ा सभी ने, गलत है सभी का। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मैं बताती हूँ। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, रेखांकित जो शब्द किया गया है उसमें आपको सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण दिया गया है ये बताना है। रेखांकित किसको किया गया है, आपको किया गया है। सिर्फ आप में बताना है, सिर्फ आप शब्द में बताना है कौन सा सर्वनाम है। जल्दी से आप दोबारा आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 13 का। वेरी गुड, सबा का बहुत सही आंसर है। सबा ने दिया है आंसर, बिल्कुल सही है। अभी समझाया था मैंने ये प्रश्न आपको, अभी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, निज। निज में क्या होगा, सिर्फ 3 शब्द आपको निज के याद रखने हैं, आप, स्वयं या फिर खुद। ये आपको पहचान रखनी है इनकी। जहां पर भी आपको ये शब्द मिलेंगे वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ये सीधी सी पहचान है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, यहां पर इसकी व्याख्या दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। आप जहां पर भी होगा वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक की मैं आपको बता चुकी हूं पहचान।
यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक और यहाँ पर ट्रिक बताई जा रही है और इसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर भी आपको किसी भी वाक्य में क्या मिलेगा, यह और वह, ये और वे मिलेंगे, ठीक है, वही पहचान है यहाँ पर। यह वहां पर आपको जो आपका अन्य पुरुष था ना, मैंने आपको वहां भी व और य की पहचान बताई थी, ठीक है। पर यहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक में आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम में जहां पर अगर आपको यह वह मिलेगा, उसके साथ आपको निश्चितता का बोध होगा। ये आपको इसकी पहचान रखनी है। ठीक है, यह कहां प्रयोग होता है? जब आपके पास कोई चीज होती है, जब आपके पास कोई चीज होती है, यानी आपके किसी वस्तु की निकटता के लिए क्या होता है, यह का प्रयोग होता है, और दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये का प्रयोग भी पास के लिए और वे का भी दूर के लिए। यहाँ पर आपको वाक्य में निश्चितता का बोध होगा, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ ये पहचान बतानी है। संबंध क्या होता है? जो और सो जिस वाक्य में मिलेगा, सीधी सी पहचान मिलती है। इनके वाक्य बहुत इजी आते हैं, आपको पहचान मिलेगी। जो सो जहां दिया जाएगा संबंध में आएगा, यह वह ये वे जहां होगा आपका निश्चयवाचक में आएगा। पर यहाँ पर आपको वाक्य में निश्चितता की बोध होगी, वहां पर ही आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। आगे प्रश्न आएंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का क्या भेद है? यहाँ पर आपको रेखांकित किया गया है। जल्दी से प्रश्न नंबर 14 का आंसर आना चाहिए और किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे कोई बात नहीं, अगर यहाँ आपका गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ गलती जो हो जाती है ना, वो दोबारा आपकी एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैम है डाउट क्लियर करने के लिए, आपको डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। वेरी गुड। प्रश्न सबको प्रश्न समझ में आ चुका है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप अभी बताया है मैंने निज होता है, ठीक है। और एक और आपको मैं यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम है उसकी अब मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम था ना, हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? मध्यम पुरुष पढ़ा था और अन्य पुरुष, ठीक है। उनमें उनकी पहचान मैंने आपको बता दी थी। पर क्या होता है यहाँ पर, जो आप है वो हमारा वो हमारा आपको मिलेगा अगर वाक्य में आपको आप मिलता है, क्योंकि जो हमारा आत की मैंने आपको पहचान बताई थी ना, मध्यम पुरुष में आत मिलेगा, तो यानी आ वाला शब्द आपको मध्यम पुरुष में भी देखने को मिलेगा, और आपको निजवाचक सर्वनाम में भी आप वाला शब्द देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर एक छोटी सी पहचान होती है, उसकी आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आगे प्रश्न ऐसा आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। अब आपको मध्यम पुरुष की और निजवाचक की कैसे पहचान करनी है, देखिए। अब आपको यहाँ वाक्य दो दिए गए हैं, मैं अपने आप काम कर लूंगा। आपको क्या करना है, जब आपको आप शब्द आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने मध्यम में भी आ बताया था, ये तो निजवाचक में भी आ गया है। पर यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, यदि आपको वाक्य दिया जाता है, आपको क्या करना है, वाक्य में जब आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, जैसे कि आप, ठीक है, आपके बाद आपको ही लगाकर देखना है। ट्रिक इसकी क्या है, ही। अगर ही लगकर वाक्य बिल्कुल सटीक होता है तो सीधा आपका निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगर ही लगकर आपका वाक्य जो है वो सटीक नहीं रहता है तो आपका मध्यम पुरुष में चला जाएगा। ये आपको इसकी पहचान करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ही लगाकर भी दिखाती हूँ, मैं अपने आप ही काम कर लूंगा, तो कर लो, क्या दिक्कत है, अपने आप ही करोगे काम, ठीक है। फिर है, उसने अपने पैरों
पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली। अब यहाँ पर दोनों किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के वाक्य है ना, दोनों में हमने ही लगाई है और ही लगाकर हमारा जो वाक्य है बिल्कुल सार्थक बैठा है। तो यहाँ पर ये किसकी पहचान है? निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए मैंने कहा था प्रश्न आएगा और आ भी गया है। जल्दी से प्रश्न नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का आंसर बी। थैंक यू रागिनी। सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मुझे आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा देती हूँ, मलाई की तरह आपको समझा देती हूँ, ऐसे ही आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का यहाँ पर बी आंसर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। आपने ही लगाकर देख लेना है, वो आपका निजवाचक में चला जाएगा। अगर ही लगाकर नहीं आपका आंसर आता है, वो किस में होगा? आपका मध्यम पुरुष में। प्रश्न नंबर 16 अब आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखिए, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। संबंधवाचक होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा, निजवाचक होगा। प्रश्न नंबर 16 में कंफ्यूज नहीं होना है। घनश्याम ने अपने आप ही सॉरी मैंने ही बोल दिया, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी कर ली है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? थैंक यू रागिनी। बिल्कुल सही आंसर है निज। वेरी गुड, सभी बच्चों को टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मुझे पता है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको पता ही है, उसकी आपको सिर्फ और सिर्फ निज में आपको ही की पहचान रखनी है, सीधा आपका निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आती है बारी आपकी। वाक्य दिया गया है यहाँ पर, रेखांकित वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर रेखांकित वाक्य में कौन सा भेद है? यह मेरी पतंग है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और मैंने आपको बता भी दिया है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। अगर समझ में आ जाता है तो दिखा दीजिए मुझे थम्स अप सभी। वेरी गुड। कविता का सबसे पहले आंसर आया है 17 का। वेरी गुड कविता। भोपाल, प्रतीक, कविता, सबा, सभी का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही है। वेरी गुड। मुझे तो अब सिर्फ प्रश्न बताना है आपको और आपके आंसर इतनी स्पीड से और बिल्कुल सही आ रहे हैं, मुझे खुशी होती है आपके जब सही आंसर आते हैं सभी बच्चों को। वेरी गुड, सभी बच्चों को, सभी बच्चों का बहुत सही आंसर है। वेरी गुड। जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो उसके साथ मुझे थम्स अप भी दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है फिर। ठीक है, यहाँ पर आपको अब निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। जब आपको, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम की कई बार परिभाषा भी पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पर मैं पहले परिभाषा बताती हूँ। दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पतंग है, जैसे यह मेरा पेन है। यह है ना, तो यह क्या है? मेरे पास है, तो यानी पास के लिए यह यूज होता है। और वह मेरी पुस्तक है, तो वह किसके लिए होता है? दूर के लिए। तो यानी दूर के लिए तो आपका क्या प्रयोग होगा? वह होगा, और समीप के लिए आपका यह प्रयोग होगा। ठीक है, यानी वे और ये भी इन्हीं के साथ प्रयोग होता है। फिर क्या है आपका? वह सर्वनाम जो किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी क्या पहचान होती है? कोई और कुछ। ठीक है, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं, वो आपका निजवाचक सर्वनाम हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर
देखिए आपको निश्चयवाचक समझ में आ चुका है, यहीं पर मैं आपको अनिश्चयवाचक बताती हूँ। निश्चयवाचक में आपको अनिश्चयवाचक में आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं इसको आपको यहाँ पर समझाती हूँ। इसमें आपको दो ही शब्द देखने को मिलेंगे, या तो कोई मिलेगा या फिर कुछ मिलेगा। ठीक है, कोई होता है जो वो सजीव प्राणीवाचक शब्द हो, सजीव वस्तुओं के लिए होता है यूज। ठीक है, और जो कुछ होता है वो होता है निर्जीव के लिए प्रयोग। ये आपको सिर्फ इतनी सी पहचान करनी है। जैसे अब देखना, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप क्या कहते हो? कोई आया है, तो वो क्या है? सजीव प्राणी ही तो है। तो क्या होगा वो? जब कोई आएगा तो आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर किसके लिए प्रयोग होता है? सजीव प्राणीवाचक के लिए। उसके बाद अगर आपको कुछ का प्रयोग करना है, जब भूख लगती है, मम्मी को कहते हो मम्मी कुछ ले आओ, खाने का कुछ लेके आओ, तो वो कुछ क्या होता है? वो निर्जीव वस्तुओं के लिए हमारा कुछ जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जल्दी से बताइए। अब आपको अनिश्चयवाचक का कोई और कुछ में कंफ्यूजन तो नहीं है? यस और नो? थैंक यू पायल। देखिए अभी बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, जल्दी से बताइए। कोई और कुछ में कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। अभी आपको आपने निजवाचक कर चुके हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में आपको क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक में कौन, कहां, कैसे, किसने, किससे, ये शब्द आपको कहां मिलेंगे? प्रश्नवाचक में मिलेंगे। पहचान कर लीजिए आप इनकी, ये आपके 5 शब्द ही मिलेंगे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन, कहां, कैसे, किसने और किससे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? वह के लिए आपको निश्चयवाचक में अपादान क्या होता है? अपादान से अलग होना। कारक आपको पता ही है, मैंने करवाए भी है, अभी आगे टॉपिक आएगा फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, जब आपको अलग होने का बोध होता है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो वह है जो निश्चयवाचक में अपादान कारक का एक वचन बताना है। बताइए जल्दी से, उससे होगा, उसके लिए, उस लिए या उसको। प्रश्न नंबर 18 अब आपके सामने है। थैंक यू शिवम गुरु, शिवम थैंक यू बच्चा। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का ए है उनका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न आपको समझ में आ चुका है उससे, क्योंकि क्या मैंने आपको पहले ही यहाँ पर हिंट दे चुकी थी, जहां पर से आएगा, से कहाँ आया है? उससे। तो क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपादान कारक एक वचन है, इसके लिए यहाँ पर संप्रदान है और उसको यहाँ पर कर्म कारक एक वचन रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? 19 किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने करवाया है आपको। 19 प्रश्न अब आपके सामने है, जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा 19 का। सही आंसर है बिल्कुल सभी बच्चों का, साक्षी का, प्रतीक का, अंकित का। अंकित क्या हुआ, समझ में नहीं आया? बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। निश्चयवाचक सर्वनाम जो आपको दूर की वस्तुओं का बोध कराता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर मैं बोलती हूँ ना, पद परिचय, पद परिचय, पद परिचय क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाक्य का आपको पद परिचय भी समझा देती हूँ। अगर आपको किसी भी वाक्य का पद परिचय पूछा जाए तो आपको कैसे पहचान करनी है? थैंक यू एवरीवन। तो आपको पद परिचय की कैसे पहचान करनी है? यदि आपको कोई वाक्य आता है, यहाँ पर वाक्य दिया गया है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या है यहाँ पर? जो शब्द
विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्या है? अच्छा एक विशेषण शब्द है, ये आपको पता होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, पर जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बहुत क्या है यहाँ पर? प्रविशेषण है। अच्छा क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। लड़का क्या है? जातिवाचक है और विशेष्य भी है। और है क्या है? सहायक क्रिया है। पद परिचय यही होता है, वाक्य में आपको अगर जितने शब्द दिए गए हैं उनके बारे में बताना होता है कि वो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, सहायक क्रियाएं है, जातिवाचक है, कुछ भी है। ये होता है आपका पद परिचय, कि पूरे वाक्य का आपको बताना है। वह सर्वनाम है, बहुत प्रविशेषण है, अच्छा विशेषण हुआ, लड़का जातिवाचक है सहायक क्रिया है। ये होता है पद परिचय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया? बड़ा ध्यान से समझना, प्रश्न करवा चुकी हूं, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई क्या है आपका? बिल्कुल सही है। प्रतीक का सबसे पहले आंसर आया है अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही आंसर है। इसको अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बड़े अच्छे से समझा दिया है कि जहां पर कोई और कुछ मिलेगा वहां पर निश्चयवाचक होगा, और कोई में होगा सजीव। कोई शब्द होता है, कोई किसके लिए प्रयोग होता है? कोई सजीव के लिए होता है, और कुछ होता है निर्जीव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई आ रहा है, देखिए ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। कोई आ रहा है, कोई क्या है यहाँ पर? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक? जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 21 का। सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का, बिल्कुल सही, वेरी गुड, खुश कर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं ना, अगर उनको भी कोई डाउट लगता है ना टॉपिक में, वो आपकी अपनी कमेंट वहां पर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको आपका रिप्लाई जरूर करूंगी कि आपको कहां से समझ नहीं आया, वो बताऊंगी मैं आपको। बिल्कुल सही आंसर है। यानी जब कोई है, तो मैंने बताया ही था कि कोई किसकी पहचान होती है? अनिश्चयवाचक की। यहाँ पर बता भी दिया है, जो शब्द अनिश्चय प्राणी, पदार्थ, वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या जो है। अब आपको बताना है सर्वनाम शब्द कौन सा है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 22 का आंसर, कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान है, भजन है, पढ़ना है, या फिर कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा जहां से समझ नहीं आएगा। बाद में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, पर ऐसे ही नहीं, फालतू की कमेंट्स नहीं, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट। ए सी। हाँ बिल्कुल सही है, सी। पढ़ चुके हैं, क्योंकि सर्वनाम में हमने भजन को भी नहीं पढ़ा, पढ़ना को भी नहीं, और दान को भी नहीं, सिर्फ हमने कुछ पढ़ा है। बिल्कुल सही आंसर है। जिन भी बच्चों का सी आंसर है यहाँ पर, बहुत अच्छा, बिल्कुल, यानी टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर पुरुषवाचक भी दिया गया है, निश्चय भी, अनिश्चय भी, संबंध भी, प्रश्न भी और निज भी। मैंने आपको इन सभी की पहचान बता दी है, बस प्रश्नवाचक बचा है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी भी पहचान यहाँ साथ में ही बता दूंगी। प्रश्नवाचक में आपको कौन और क्या देखने को मिलेगा? कौन किसके लिए है? सजीव के लिए प्रयोग होगा। कौन आया है? मामा जी आए हैं। क्या लाए हैं? क्या लाए हैं? क्या लाते हैं मामा जी? आपको पता होगा। क्या किसके लिए होता है? ये होता है निर्जीव के लिए प्रयोग। ये आपको सिर्फ इतनी यहाँ पर पहचान करनी है, कौन सजीव के लिए और क्या निर्जीव के लिए। किसमें? प्रश्नवाचक में, क्योंकि आपको पता ही है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का सही विकल्प है। बताइए, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। बताइए इस वाक्य में
क्या होगा आपका, कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक होगा, उत्तम पुरुष होगा, निजवाचक होगा, संबंधवाचक। अच्छा, इस प्रश्न को आप प्रश्न नंबर 23 को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? इस वाले प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करना है। यहाँ पर निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है या निजवाचक है या उत्तम पुरुष है? जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 23 का आंसर। बी। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। सीताराम गुड मॉर्निंग। बी ए, बी ए। कुछ बच्चों का बी है, कुछ बच्चों का ए है। तो यानी प्रश्न नंबर 23 का जिन भी बच्चों का बी आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसको हमने बुलाया था वह आया है। मैं यहां पर संबंध है ना, क्योंकि जो और सो जहां पर भी मिलेगा क्या होगा, यहाँ पर दो वाक्यों में यहाँ पर संबंध है ना, जिसको हमने बुलाया था। यानी देखिए इसको क्या कैसे करेंगे हम, मामा जी को हमने बुलाया था, मामा जी आ गए, तो यहाँ पर संबंध हो गया ना इस वाक्य का इस वाक्य से, तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक होगा। यानी जो सो जिसने जिसको जहां पर मिलेगा क्या होगा, वहां पर संबंधवाचक होगा, ठीक है? अगर वाक्य यह वह कोई कुछ नहीं समझ में आता ना, तो एक एग्जाम्पल ले लेना मामा जी का। मामा जी आए हैं, क्या लाए हैं? कौन आया? मामा जी आए। क्या लाए? कौन क्या हुआ? सजीव हुआ। क्या हुआ? क्या लाए हैं? क्या हुआ? निर्जीव हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको इससे मामा जी को बस याद रखना सर्वनाम में, मामा जी को याद रखोगे सर्वनाम का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है? कोई बात नहीं भोपाल, यहां पर गलत होता है, कोई बात नहीं बच्चा, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है? यहां पर गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किस ने झगड़ा करके किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? तो यहां पर आपको बताना है कि इसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है। 24 किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा, क्यों अपसेट हो भाई? जब जो भी बच्चा अपसेट है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपसेट नहीं रहने दूंगी, आपका मूड फ्रेश कर दूंगी बिल्कुल। बिल्कुल सही आंसर है सी। वेरी गुड, सभी बच्चों का बहुत अच्छा आंसर आया है, वेरी गुड। सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। आपको अच्छे से पढ़ाना मेरी, और लाइक और कमेंट और सेशन को शेयर करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तू, यानी कि तू दिया गया है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक के लिए एक वचन रूप नहीं है। नहीं है दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपको संबंध, संबंध क्या होता है? देखिए एक और पहचान बता देती हूं मैं, का, के, की, रा, रे, री। नहीं पूछा गया है, आज तक आपको ये दो ही बताए होंगे सभी ने, तो यहां पर इसमें एक और आप ऐड कर लीजिएगा, ना, ने, नी। ये किसके साथ प्रयोग होता है ना, ने, नी? क्योंकि आपको इसका नहीं पता होगा, एग्जाम में प्रश्न कहीं से बन गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर इसका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। संबंधवाचक में हमारे ये तीन पहचान है, और जो ये ना है कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा अपना के साथ आता है, यानी अपना, अपने, अपनी। और रा किसके साथ आता है? मेरा, मेरी और, ठीक है? तो ये इसकी पहचान करनी है। या और का तो आपको पता ही होगा, उसका, उसके, उसकी, ये आपको पहचान रखनी है कि ये जो संबंधवाचक चिन्ह है ये किसके साथ आते हैं, कारक है, जो संबंधवाचक कारक चिन्ह है जो किसके साथ आते हैं, ठीक है? ये आपको पहचान करनी है। तो प्रश्न नंबर 25 का जिसका भी आंसर है ए, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर तू क्या है, एक पुरुषवाचक संबंध कारक का एक वचन, तेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि लिए जो है वो संबंध कारक की पहचान नहीं है। तो यहाँ पर वही आपको दोबारा दे दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है।
यह मकान मेरे भाई का है, क्या है? संज्ञा है, संकेतवाचक, सर्वनाम, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 26 का आंसर। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जिन भी बच्चों का बी है, क्योंकि यह आपको पता ही चल चुका है कि यह क्या है, मेरे भाई का मकान है। यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, सब, ऑल। ठीक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संयुक्तवाचक है या फिर निजवाचक है? जल्दी से बताइए, सब कोई सर्वनाम किसका उदाहरण है? निश्चय आपको पता ही है, अनिश्चय भी पता है, संयुक्त भी पता है और निजवाचक भी पता है। यहाँ पर आज आपको एक और नया सर्वनाम देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर। यानी जिन भी बच्चों का यहाँ पर डी आंसर है, उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि क्या कहा गया है कि सब कोई जो है वो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्योंकि रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमशित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, वो क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम। और संयुक्त सर्वनाम की पहचान आपको यहाँ दी गई है। कोई के साथ आपको कोई अन्य शब्द मिलेगा, जहां पर भी कोई के साथ, कोई के साथ कोई अन्य शब्द मिलेगा, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई, और कोई, तो क्या होगा? सीधा यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाला तुम संजीदा क्यों हो गए? यहाँ पर संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? जल्दी से प्रश्न नंबर 28 का आंसर दीजिए। पेपर कभी भी हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जितना थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा वो आपके लिए ही अच्छा है, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जिन भी बच्चों का सी है, क्योंकि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? सर्वनाम ही कर रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 है, घर है, पहाड़ है, नदी है और आप है। कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड। यानी जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, उनका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या है, ये मैंने आपको बहुत बार करवा दी है। कोई भी प्रश्न अब आपका सर्वनाम का यहाँ नहीं बचा है कि आपको कहीं और से सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। पिताजी आ रहे हैं, डैश सहारा दो, उसे सहारा दो, उसको सहारा दो, उस सहारा दो या फिर उनको सहारा दो। जल्दी से बताइए क्या होगा? पिताजी, पिताजी, उसे सहारा दो, उसको, उसको, उस या फिर उनको। प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन सर्वनाम का आपके सामने है। जल्दी से आप उसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 30 का आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से, वेरी गुड, सभी क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि पिताजी क्या है? हमसे बड़े हैं, उनके लिए आदर से हम बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा? उनको सहारा दो। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। और अब आपको पता ही चल गया है सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम 6 प्रकार की होती है, रूप के आधार पर 2 प्रकार की होती है, प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार की होती है, और कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 है। ठीक है।